नमस्कार दोस्तों, सिरसा क्रांति न्यूज़ के फेसबुक लाइव में सभी साथियों का स्वागत है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसा तारा बाबा की कुटिया के बाहर और किसान पहुँचे हैं सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के महल का घेराव करने। सभी साथी शेयर करते जाएं साथ के साथ। सिरसा के विधायक हैं गोपाल कांडा, उनके घेराव के लिए किसान पहुंचे हैं और उनके महल का घेराव यहां पे किया जा रहा है। तमाम पुलिस बल यहां पे तैनात। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, भारतीय यूनियन जिंदाबाद, भारतीय यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। और कुटिया के बाहर का ये दृश्य है, किसान पहुंचे हैं घेराव करने के लिए गोपाल कांडा के महल का। मेन गेट का ये दृश्य आपको दिखा देता हूं मैं लाइव। पुलिस तैनात की गई है। हरियाणा क्रांति के फेसबुक लाइव पर आप तमाम साथी शेयर करते जाएं साथ के साथ। सभी साथियों से मेरी गुजारिश है, शेयर करते जाएं साथ के साथ। चलना शेयर करनी है क्या? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे इस वीडियो को। अरे यार साइड होने दे थोड़ा सा। हेलो बैठ। और रानिया रोड पे गोपाल कांडा का रिहाइश, गोपाल कांडा का महल है ये। और क्योंकि 3 नए जो कानून आए हैं उनको लेकर के विधायक गोपाल कांडा ने अभी कुछ नहीं बोला है और चुप हैं वो, ना पक्ष में है ना विपक्ष में। इसलिए आज किसानों का गुस्सा फूटा और गोपाल कांडा के कुटिया के बाहर ये किसान पहुंचे और उनके महल को घेरने की कोशिश और बिलों के विरोध में गोपाल कांडा आए, इसके लिए ये किसान यहाँ पहुँचे हैं। महल के बाहर इन्होंने सही वापस लो। और है क्या कोई? और है क्या? बोलो आप। संजय भाटी जी, कांडा साहब के महल के गेट पे धरना दिया है आज आपने, क्या कार्रवाई है? कार्रवाई वही है जो पिछले जुलाई से चल रही है। भारत सरकार ने जो 3 काले अध्यादेश, काले कानून लिया के किसानों को बेकार जा कर दिया, समझ किसी काम का नहीं छोड़ा। हमारी किसानों की जो मौत के वारंट थे संसद ने वो पास कर दिए हैं। उन्हीं के लिए हम ये रोष धरने जगह जगह पे कर रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं भी ये हमारे गोपाल कांडा जी आज़ाद उम्मीदवार हैं। बहुत दिनों से किसान सिरसा में भी बैठे हैं और आज़ाद उम्मीदवार का मतलब होता भी हो तो किसी पार्टी के साथ नहीं, सभी का साझा। तो चाहिए था इनको भी हमारे पास आते, ना कि हम इनके पास आते। मजबूरी बस हमें इनके पास आना पड़ा है। ये गोपाल कांडा जी हमारे पास धरने पे जाते, समर्थन देते। आज भी हम कहते हैं
भी आप आज़ाद उम्मीदवार हो, तीनों काले कानूनों का किसानों के साथ बैठ के पुरजोर विरोध करो और हमारे साथ आओ। यहाँ हम बैठे हैं, वहाँ चल के बैठो, इसके लिए हम यहाँ आए हैं। तो आगे कैसे चलेगा धरना, थोड़ी रणनीति बताइए। आगे अब किसका घेराव होगा, क्योंकि इससे पहले सुनीता दुग्गल का घेराव किया है, आज गोपाल कांडा का है, अगला नंबर किसका है, कब है? अगला नंबर हमारा इसके बाद जो पहले से हमारा तय प्रोग्राम के अनुसार रणजीत सिंह और दुष्यंत का है। कल हम चौधरी रणजीत सिंह के गेट पे जाएंगे और उनके भी यही हम कहेंगे कि आप एक हमारी वोटों से बने हुए आज़ाद उम्मीदवार जीते थे रणजीत सिंह भी। आज बेशक आप सरकार को समर्थित हो, मगर किसान का गला घोटा जा रहा है, तो हम सरकार का क्या करें? या तो सरकार छोड़ के घरे आओ, या हमारे 70 पे किसान के 70 पे, या तीनों काले कानून वापस करवाओ। यही परसों का हमारा रहेगा। दुष्यंत जी के आगे वो इनसे बड़ी पावर है, उप मुख्यमंत्री हैं, या तो हमारे साथ आए या तीनों काले कानून वापस कराएं। अगर सरकार उनके कहे तीनों काले कानून वापस नहीं करती तो अपने पद से इस्तीफा दे के बैठे, नहीं बैठे तो कल को हमारे पास वोट मांगने ना आए, वो अपने करे, हम अपने करे। इस्तीफे की मांग तो लगातार बढ़ रही है भाटी साहब, और सिरसा में भी अब 2 धरने चल रहे हैं, तो ऐसे में आप कितना कामयाब हो पाओगे, कैसा लग रहा है, क्या कह सकते हैं? कामयाबी, इस्तीफा देना ही कामयाबी नहीं है। हम कहें भी वो इस्तीफा दे दे, नहीं अगर वो विरोध करते हैं, इस्तीफे विरोध कर दें बिलों का, तो बिलों का विरोध करने से नहीं खत्म होगा ना। जो तो बिल वापस करवाएं, वापस करवाते हैं तो विरोध है ना। ये अकेला ही विरोध करें, क्योंकि सरकार में वो बहुत बड़ी पदवी पे है, मुख्यमंत्री के बाद वो दूसरे मंत्री हैं जो सरकार पे अपना पूरा दबाव बना सकते हैं, सेंटर पे भी बना सकते हैं और यहाँ भी बना सकते हैं। तो इसीलिए उन पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है भी जो तो आप इस्तीफा दो, आपका पद छोड़ो, हमारे साथ आओ, नहीं फिर आपकी नीयत में फ़र्क है। हमसे जो वोट लिया था वो ये कह के लिया था हम किसानों के साथ, और किसान के वोट से वो जीत के अपने गए। अच्छा, अंतिम सवाल है, क्या भविष्य में किसानों की लड़ाई सभी किसान संगठन एक होकर के लड़ेंगे सिरसा में, जैसा कि अब 2 फाड़ हो चुके हैं? ऑल इंडिया में किसान एक हैं, ऑल इंडिया में किसान एक हैं। यहाँ भी जो किसान यूनियन है वो एक हैं, किसान यूनियन अलग नहीं है। कोई समिति बनी है, किसी ने छोटा संगठन बना लिया, वो अपना अलग धरना लाए बैठा है, तो हमारा उसमें कोई नहीं है। आज भी सेवा सिंह जी करनाल से आए हैं, प्रधान है हरियाणा स्टेट भारतीय किसान यूनियन के। आप इनसे पूछ सकते हो ये 16 संगठन किस धरने के साथ हैं, ये आपको अभी इसका जवाब दे सकते हैं। ये तो हमने कल चढ़ूनी साहब आए थे, उनकी बाइक चला दी। अभी कोई बात चल रही है गुरुद्वारा कमेटी में दोनों संगठनों को एक करने की, दोनों आंदोलनों को एक करने की, क्या लगता है आप, अगर ऐसा हो तो आप इकट्ठा होएगा दोनों? हम किसी भी पंचायत की, वो तो धार्मिक स्थान है, महापुरुष हैं, बहुत बड़े हैं, किसी भी पंचायत की बात एक होने के लिए नहीं मोड़ते। अगर पंचायत भी एक, हम तो सभी दुनिया को एक, सभी संगठनों को एक कराने चले थे। मैं तो हरियाणा के 19 संगठनों को जोड़ने वाला पहला जसवीर सिंह भाटी था जिसने जोड़े थे, इसीलिए सरकार ने मेरे पीछे आदमी लगाए थे। वो आदमी आज कामयाब हो रहे हैं जो उन्होंने अपने आदमी छोड़े थे हमारे संगठन तोड़ने के लिए। आपने देखा होगा हरियाणा में कहीं यूनियन नहीं टूटी, सरसा में क्यों टूटी? सरसा में यूनियन टूटने का बड़ा कारण यही है, सरकार ने जितना उनमें जोर था वो लगा दिया, भी भाटी को सरसा में घेर लो, बाकी 19 संगठन है जो उनको अपन देख लेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो किसानों से, निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो किसानों से। किसान ने तुम्हें बनाया है, अब हक मांगने आया है। किसान ने तुम्हें बनाया है, हक मांगने आया है। किसान ने तुम्हें बनाया है, हक मांगने आया है। निकलो बाहर मकानों से, बात करो किसानों से, निकलो बाहर मकानों से, बात करो किसानों से। किसान ने तुम्हें बनाया है, हक मांगने आया है। किसान ने तुम्हें बनाया है, हक मांगने आया है। कांडा साहब, हम आपको अपील करते हैं, आप जब हमारे गाँव में आते थे ना, हम देखते थे काजू से आपका स्वागत करते थे, कुर्सियाँ डालते थे आपके लिए, और आपने हमें देखते ही अपने जवाब में खरीदारी करनी,
तो सिरसा से हरियाणा क्रांति फेसबुक लाइव पर आप तमाम ये इस वक्त लाइव देख रहे हो। सिरसा में गोपाल कांडा के महल का घेराव करने पहुंचे हैं और जसवीर सिंह भाटी और उनके संगठन और उनके किसान साथी और कुटिया के बाहर जो महल का गेट है वहाँ से सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ हरियाणा क्रांति न्यूज़ के फेसबुक पेज पर। और तमाम साथी शेयर करते जाएं, शेयर ना रुकने दें। और गोपाल कांडा पर दबाव बनाया जा रहा है क्योंकि सिरसा से एक तरह से मैं कहूँ निर्दलीय विधायक हैं, वो हलोपा से अपनी पार्टी से विधायक बने हैं, लेकिन अभी तक कोई बयान उनका नहीं आया है इन मौजूदा जो नए कृषि कानून आए हैं इनको लेकर के। गोपाल कांडा का अभी तक कोई बयान नहीं आया है और इसका मतलब किसान ये समझ रहे हैं कि गोपाल कांडा इन कानूनों के समर्थन में हो सकते हैं। इसलिए आज तमाम किसान यहाँ पहुँचे और इन्होंने गोपाल कांडा से गुहार लगाई है, नारेबाजी भी हो रही है। आज जिले में किसान संगठन व्यापारी गोपाल कांडा के मार्च स्थान से उन्होंने तो अपने किसान भरा जो धरना लाई लगे हैं उस व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं तो मजदूर भी भरा हैं साडे ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਅੱਜ ਫਸਲ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮਪੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਔਰ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਔਰ ਐਮਪੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਨਰਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਵੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ 17 ਤੱਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਵੈਂਟ ਚਲਾਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਮੁਵੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮਾਨनीय श्री गोपाल कांडा जी के घर से आज ਅਸੀਂ ਆਏ हैं ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ हरियाणा क्रांति न्यूज़ गोपाल कांडा जी समाज सेवी बंदी है, अनेकों लोगों की रहने वाली है और समाज सेवा रखती है। हरियाणा क्रांति न्यूज़ लाइव पर इस वक्त आप देख सकते हो सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के महल के बाहर किसानों का धरना। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में गोपाल कांडा का समर्थन लेने के लिए किसान पहुंचे हैं। सभी साथी हरियाणा क्रांति न्यूज़ के फेसबुक लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। इनके महल का घेराव करने की कोशिश किसानों द्वारा और समर्थन आज मांगा गया है किसानों द्वारा कि गोपाल कांडा या समर्थन में आए और किसानों के साथ खड़े हों इन 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में। और अब इससे पहले आपको बता दें कि विधायक गोपाल कांडा का अब तक कोई बयान पक्ष या विपक्ष में नहीं आया है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो साथी लाइव जुड़े सभी का दिल से धन्यवाद। और सभी साथी शेयर कर दें हरियाणा क्रांति न्यूज़ फेसबुक लाइव को। रानिया रोड सिरसा विधायक गोपाल कांडा के घर के बाहर का लाइव आपको दिखा रहा हूं मैं। धरने पर बैठ गए हैं ये किसान सिरसा गोपाल कांडा के महल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं किसान।
ਅੱਧਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਿਵੇਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਜਗੀਰਦਾਰੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, मतलब कि जगीरदारी प्रथा सी साडे देश दे ये बाहर का गेट है गोपाल कांडा का। ये बड़े बड़े गुम्बद, ये जो बाहर महल का गेट है वहाँ पे हैं। हालांकि इनकी जो खुद की रिहाइश है वो यहाँ से तकरीबन 150-200 मीटर आगे है जो अंदर है महल, लेकिन ये बाहरी हिस्सा है रानिया रोड का। जो रानिया रोड पे गेट इनका खुलता है, उस गेट पे किसानों ने धरना दिया है और समर्थन मांगने ये किसान पहुँचे हैं और लगातार दबाव बनाने की कोशिश है। किसानों की मांग है कि विधायक गोपाल कांडा किसानों के समर्थन में आए और किसानों के साथ धरने पर बैठें और इस सरकार के विरुद्ध किसानों के साथ मिल करके अपनी लड़ाई लड़ें। इसके लिए ये जसवीर सिंह भाटी के नेतृत्व में तमाम किसान यहाँ पहुँचे हैं और गोपाल कांडा के घर के बाहर, गोपाल कांडा के महल के बाहर, मेन गेट के बाहर ये लोग अपना धरना लगा करके बैठे हैं और नारेबाजी हुई, अब भाषण चल रहे हैं और मांग की जा रही है कि गोपाल कांडा भी महल से बाहर निकलें और किसानों के साथ बाहर बैठें, अपना समर्थन किसानों को दें। और ये किसानों की मांग है। केंद्र सरकार द्वारा जो नए 3 कानून लाए गए हैं और पूरे देश में किसान लामबंद हो रहे हैं, विरोध पूरे देश में किया जा रहा है और ऐसे में सिरसा में भी अब 2 आंदोलन एक साथ चल रहे हैं। तो चंद चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह के इस्तीफे को लेकर के धरना चल रहा है, तो दूसरी तरफ ये काफ़ी संगठन आज इकट्ठे होकर के कल इन्होंने सुनीता दुग्गल का घेराव किया था, आज गोपाल कांडा का घेराव करने पहुंचे हैं। रानिया रोड से गोपाल कांडा के महल के बाहर की तस्वीरें लाइव आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं। हरियाणा क्रांति न्यूज़ के फेसबुक पेज पर तमाम साथी शेयर करते जाएं, कोई भी साथी शेयर ना रुकने दे। और मेन गेट के बाहर किसानों ने अपना धरना लगा दिया है। गोपाल कांडा पर लगातार दबाव बनाने के लिए इन किसानों ने आज महल के बाहर ये धरना दिया है और हम आपको यहाँ बता दें कि गोपाल कांडा का अब तक कोई बयान इन कानूनों को लेकर के अभी तक नहीं आया है। ना तो गोपाल कांडा पक्ष में ना विपक्ष में अभी तक कोई बयान उनका नहीं आया है। इसलिए इन किसानों ने आज इकट्ठा होकर के और रानिया रोड जो तारा बाबा की कुटिया के साथ गोपाल कांडा का जो महल है उसके गेट पर ये पहुँचे हैं और मांग की है कि गोपाल कांडा महल से बाहर निकलें और किसानों के साथ खड़े हों। इन 3 कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के साथ खड़े हों गोपाल कांडा, ऐसी मांग ये किसान यहाँ लेकर धरने पर बैठे हैं। सीधा लाइव देख सकते हो आप बिल्कुल गेट के बाहर। तमाम साथी जो लाइव देख रहे हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथी शेयर करते जाएं। ये बिल्कुल गोपाल कांडा के महल के बाहर की लाइव तस्वीरें हरियाणा क्रांति न्यूज़ पर। किसानों ने घेराव करते हुए यहाँ पर धरना दे दिया है गोपाल कांडा के महल के बाहर। कृषि कानूनों के विरोध में ये किसान गोपाल कांडा का समर्थन लेने पहुँचे हैं और कांडा से इन्होंने सीधी गुहार लगाई है कि गोपाल कांडा महल से बाहर निकलें और इन 3 नए कानूनों के विरोध में महल से बाहर निकलें और किसानों के धरने पर बैठें और सरकार को मजबूर करें किसानों के साथ मिलकर और इन 3 नए कानूनों को वापस करवाने के लिए, क्योंकि गोपाल कांडा चुप हैं और अभी तक कोई भी बयान उनका पक्ष या विपक्ष में नहीं आया है। कांडा का एक भी बयान अभी तक पक्ष या विपक्ष में नहीं आया है। इसलिए ये सभी किसान आज इकट्ठा होकर के गोपाल कांडा के महल रानिया रोड कुटिया पर पहुंचे हैं। फेसबुक हरियाणा क्रांति न्यूज़ के फेसबुक लाइव से आपको सीधी दिखा रहा हूं तस्वीरें। तमाम साथी शेयर करते जाएं। और ये है जो गोपाल कांडा का महल है, उनका मेन गेट जो रानिया रोड पे खुलता है।
ये देखिए, ये महल का मेन गेट है गोपाल कांडा के घर का, जो सिरसा के रानिया रोड पे खुलता है। बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं और जैसे राजा महाराजाओं के होते थे उस तरह का गेट आपको ये बाहरी दीवारें हैं और काफ़ी अंदर जा कर के इनकी रिहाइश है। लेकिन ये बाहर का दृश्य महल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। गोपाल कांडा के बिल्कुल जो महल का मेन गेट है वहाँ से लाइव। किसान धरने पर बैठे हैं गेट पर और मांग कर रहे हैं कि गोपाल कांडा महल से निकलें और किसानों के साथ धरने पर बैठें, किसानों का समर्थन करें और पुरजोर तरीके से इस तीनों इन नए बिलों का विरोध गोपाल कांडा करें। ये मांग किसानों द्वारा लगातार की जा रही है पुरजोर तरीके से। और आज देखते हैं अभी गोपाल कांडा का क्या रहने वाला है। किसान बैठ गए हैं गोपाल कांडा के गेट पर और लगातार कोशिश की जा रही है कि गोपाल कांडा बाहर आएँ और इन 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के साथ खड़े होकर के इनका जोरदार विरोध करें और इन कानूनों को वापस करवाने में अपनी भूमिका निभाएं। इस तरह से ये मांग लेकर के किसान यहाँ पहुँचे हैं। सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के घर के बाहर की लाइव तस्वीरें, गोपाल कांडा के महल के बाहर की लाइव तस्वीरें। ये बड़े बड़े जो बड़ा गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये गोपाल कांडा के महल का गेट है। भव्य गेट, भव्य महल। लेकिन किसानों ने पुरजोर मांग की है कि गोपाल कांडा अपने महल से बाहर निकलें और किसानों के साथ खड़े हों और इन जो 3 नए कृषि कानून हैं इनका पुरजोर विरोध करें, किसानों के साथ बैठें और सरकार को झुकाने में अपनी अहम भूमिका गोपाल कांडा निभाएं। ऐसी मांग ये किसान कर रहे हैं और इन मांगों को लेकर के किसान गोपाल कांडा के महल के बाहर धरना दे दिया है। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। तमाम साथी जो लाइव जुड़े, सभी का दिल से धन्यवाद। सभी साथी लाइव छोड़ने से पहले शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तस्वीरें फिर से देख लीजिए कि यहाँ पर गेट पर धरना किसानों ने अपना दे दिया है। ये देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।